अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। मैं आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और इस चैनल का बुनियादी मकसद ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक तमाम तलबा और तालबात के सब्जेक्ट स्पेशली मैथमेटिक्स को फ़ोकस करना है और इसमें इंशाअल्लाह हम तमाम एक्सरसाइज़ को और उनके तमाम क्वेश्चंस को बाकायदा तौर पर हल करेंगे और आसान तरीके से किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को सीखेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जो कि इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स का है और आज हम बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करेंगे और इसमें सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमारी ये एक्सरसाइज बुनियादी तौर पर किस चीज़ से रेलेवेंट है। अब जो हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डील करना है और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रेलेवेंट है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और हमने उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आम तौर पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और हम इसे लिखते हैं a + b आयोटा। अब ये जो z = a + b आयोटा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंबलाइज़ कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको दो अलहदा पार्ट नज़र आ रहे हैं। एक पार्ट वो है जिसे हमने a कहा है, दूसरा पार्ट वो है जो आयोटा के साथ है। अब ये जो पहला पार्ट है इसे रियल पार्ट कहा जाता है और जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है इसे आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -4 और उसके बाद (7). अब यहाँ पर हमसे ये डिमांड की गई है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, हम इसे इस ब्रैकेट वाली फॉर्म से ख़त्म करेंगे और इसे बाकायदा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखेंगे। और यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी ब्रैकेट में कॉमे से पहले का जो नंबर होगा वो रियल पार्ट होगा और जो कॉमे के बाद वाला नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। लिहाजा हम उसी तरह इसे z = अब चूँकि इसमें रियल पार्ट -4 है तो हम -4 को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 है और साथ आप इसके लिखेंगे आयोटा को। तो अब हमने क्या करना है कि z = -4 + 7 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले लिखेंगे 1/z, इट इज़ इक्वल टू 1/, और z की जगह पर आप z की वैल्यू लिखेंगे जो कि -4 + 7 आयोटा है। अब यहाँ पर 1 के ओवर में -4 + 7 आयोटा आ गया। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमने ओवर में से आयोटा को एलिमिनेट करना है, आयोटा को ख़त्म करना है। और आयोटा ख़त्म कैसे होगा, हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पहले से मौजूद कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट के सिंबल को यानी उसके साइन को आप चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो आप उसे माइनस से कन्वर्ट करेंगे और अगर वो माइनस है तो आप उसको प्लस कर देंगे। तो अब चूँकि यहाँ पर -4 + 7 आयोटा है तो आप क्या करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 - 7 आयोटा से, और चूँकि आप इसे ख़ुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिहाजा आप इस पर डिवाइड भी करेंगे। तो -4 - 7 आयोटा। अब यहाँ तक हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब इससे अगला जो हमारा मरहला है, हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आपने 1/z को एज इट इज़ लिखा, इक्वल का साइन वैसे ही आ गया। अब जो हमारे पास
ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर -4 -7 आयोटा है। तो अब जब आप 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, और फिर 1 को -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 आयोटा आ गया। इसी तरह जब आपने ओवर में -4 + 7 आयोटा को -4 -7 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये बिल्कुल वाज़िया है कि ये a + b और ये a - b वाली फॉर्म है। तो हमें मालूम है कि a + b और इंटू a - b इट इज़ इक्वल टू a² - b²। तो हम अपने उसी रूल को सामने रखेंगे, हम इसे लिखेंगे जी -4 का होल स्क्वायर। आपने माइनस फार्मूले का लगाया और उसके बाद सेकंड वैल्यू विच इज़ 7 आयोटा, इसका आपने होल स्क्वायर ले लिया। अब इससे फर्दर आप क्या करेंगे, आपने 1/z को वैसे ही लिखा, इट इज़ इक्वल -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर है, तो हम ये याद रखेंगे कि जब ब्रैकेट में माइनस का साइन मौजूद हो और आप उसका स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो -4 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो डेट विल बिकम 16। अब नेक्स्ट माइनस आपने एज इट इज़ लगा दिया। अब ये जो 7 आयोटा है इसका आप स्क्वायर लेंगे, तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो हमारे पास आ गया 49, और आयोटा का जो स्क्वायर है वो आप 49 को आपने वैसे ही लिखा। और ये हम नुक्ता याद रखेंगे कि जो आयोटा स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू -1, तो इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे। तो अब आपके पास 1/z इट इज़ इक्वल टू -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 49 आ गया। अब हम 1/z इट इज़ इक्वल टू -4 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब आप 49 में 16 को प्लस कर दें तो 9 + 6 15, और आप कैरी देंगे इट विल बिकम 65। तो हमारे पास ओवर में 65 आ गया। अब हमने चूँकि इसे मुकम्मल सिंपलीफाई कर लिया है तो अब हम इसको डी एलसीएम करेंगे, और जब आप इसको डी एलसीएम करेंगे तो आपके पास 1/z इट विल बिकम -4/65 -7/65 आयोटा आ गया। अब हमने आंसर जब लिखना है तो उसमें हम 1/z इट इज़ इक्वल टू, अब आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें और रियल पार्ट हमारे पास -4/65 है, इसे आपने एज इट इज़ लिखा। इसके बाद आपने कोमा लगा दिया और अब आप आयोटा का जो कोफिशिएंट है विच इज़ -7/65 वो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो डैट इज़ योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बाकायदा तौर पर सॉल्व किया, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप ख़ुद इसी पैटर्न पर सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स उसे हम सॉल्व करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई स्टेप समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाबात आपको दिए जाएंगे।